वन वेलकम टू आदेश अकेडमी। सो एमपी में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने जा रही है। इवन यहाँ पे 30,000 पदों पे वैकेंसी देखने को, जो कि वहाँ पे मेंस नहीं कराया जाएगा, राइट। जो मुख्य परीक्षा है वो वहाँ पे आप नहीं कराया जाएगा। सीधे बोला गया है कि जो टेट है, आपने जो टेट दिया है उसी पे आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, जैसे परिवर्तन किया है कि चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इन्होंने सीधे बोला है कि यहाँ पे चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जो मेंस है लिखा है ESB आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। यहाँ पे फिर से एमपी टेट कराया जाएगा, वहाँ पे जो अर्हता परीक्षा है वो फिर से कराया जाएगा और उसी पे आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। जैसे इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो पेपर टेट हुआ था इससे पिछले वाले में, उसके बाद टेट के बाद भी मेंस हुआ था, जिसे सुपर टेट बोला जाता है, मुख्य परीक्षा। वो परीक्षा भी हुई थी। उसके बाद से प्रोसेस मतलब कि आपको अगर ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो वहाँ पे मुख्य परीक्षा कराई गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव है। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा पर होगी नियुक्ति। मतलब यहाँ पे अब पात्रता परीक्षा ही देना पड़ेगी। मतलब केवल एक ही एग्ज़ाम आप देंगे जो कि टेट है, और उसी पे आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, उसी पे कट ऑफ बनेगी आपकी। जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सरकारी शिक्षकों के लिए, जो वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर है, कि सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष है। इन्होंने जो स्कोर कार्ड की वैधता वो आप बता दी है कि 2 वर्ष। जैसे जिन्होंने पहले का भी टेट दिया है और ये जो टेट कराने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया सीधे कि उसने दोबारा परीक्षा देना नहीं होगा। यहाँ पे बोला भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि ESB अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर मिलेगा। जैसे आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो फिर से आप चाहें तो अपना एग्जाम दे करके अपना मार्क्स बढ़ा सकते। जैसे मान लीजिए एमपी टेट आपने वहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, राइट। तो अगर आपका मार्क्स 110 आ गया या फिर जो भी है 120, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से वहाँ पे टेट होने वाला है और मैं अपना एग्ज़ाम दे करके वहाँ पे मार्क्स इंप्रूव कर सकूँ, सो दैट आगे जो वैकेंसी मतलब जितनी वैकेंसी आएगी उसकी कट ऑफ बनेगी तो मैं उसमें सिलेक्शन ले सकूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अपने अभ्यर्थियों के भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने के अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहें तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप फिर से एग्जाम दे करके मतलब आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपने एक बार दे दिया, क्योंकि यही आपकी मान लीजिए टेट ही आपकी क्या है, मुख्य परीक्षा है, उसी पे आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, और निजी स्कूल में भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर कोई टेट नहीं वहाँ पर क्वालिफाई है, मतलब वहाँ पर जो एक रेशियो बनेगा तो उसके हिसाब मतलब एक कट ऑफ बनेगी, तो उनको भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सेम यही चीज़ बात यहाँ पे भी है। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द जारी होगा आदेश। तो जल्द ही वो क्या करेंगे, जारी करेंगे। जैसे इसमें बोला गया कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगा चयन परीक्षा। जो मुख्य परीक्षा है ये पहले भी सुनने को मिलेगा, 3 से 4 महीना पहले भी सुनने को मिला था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि वहाँ पे मुख्य परीक्षा जो चयन परीक्षा है वो नहीं की जाएगी। वहाँ पे सिर्फ अर्हता परीक्षा ही ली जाएगी। जो टेट है मतलब एक ही एग्ज़ाम है, उसी पे आपको क्या कर दिया जाएगा और सेलेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो। जैसे यहाँ पे है कि सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की भी वैधता 2 वर्ष। वही सेम चीज़ है कि अगर एक बार आप टेट देते हैं तो बस वो 2 वर्ष के लिए ही वैलिड रहेगा। जैसे यूपी में क्या है, लाइफ मतलब आप एक बार दे दिए, पास हो गए, तो फिर आपको दोबारा टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका सीटेट भी है, राइट। सीटेट में भी अगर एक बार पास हो जाते हैं तो आपको बार बार देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसी पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जो आपका टेट है एमपी टेट, राइट, जो अर्हता परीक्षा है उसी पे भी आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इसलिए वो बस 2 वर्ष के लिए वैलिड रखा गया है। अगर आप मान लीजिए एक बार टेट होता है, अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है 2 वर्ष तक, तो वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। अगर 2 वर्ष के बाद कोई वैकेंसी आती है तो आपको फिर से एमपी टेट देना ही होगा, तभी आप जा करके, चाहे कितना भी अच्छा मार्क्स क्यों ना लाए हो, 2 वर्ष के बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा आपका। तो फिर से अगर कोई वैकेंसी वहाँ पे आती है 2 वर्ष के बाद, तो आपको फिर से अर्हता परीक्षा देना होगा, देन आपका जाके सिलेक्शन होगा। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और मेरे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग। और यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको सुपर टेट भी, राइट,
सुपर टेट भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका यूपी टेट हो गया। इवन जो नगरी की बात की जा रही है, नगर में वहाँ पे 11,000 जो है ये तो श्योर कहा जा रहा है, और जो ग्रामीण की बात की जा रही है 55,000 करके, तो उसका कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये 11,000 तो श्योर है कि देखने को आपको मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज अपना प्रिपरेशन जारी रखें। हालांकि एमपी में अच्छा वैकेंसी देखने को 30,000 मिल रही है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेंस भी नहीं देना होगा, इसी पे आपका सिलेक्शन है। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।